अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुश आमदीद आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ऑपोजिशन एनआरओ लेने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। सवाल उठाया, क्या नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए कानून तब्दील कर दें? 1.5 लाख लोग जेल में हैं, क्या इनका इलाज भी बाहर से करवाएं? ये कहते हैं नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। अगर ये कोई अच्छा अस्पताल ना बना सके तो मैं जिम्मेदार क्यों? इमरान खान ने एहतजाज के लिए अपोजिशन को कंटेनर फराहम करने की भी पेशकश कर दी है। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। वजीर आजम इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात, अपनी काबीना, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वजीर आजम ने मियाँ साहब के इलाज के मामले पर भी सवाल उठाया। बोले 30 साल हुकूमत में रहने वालों ने 30 फैक्ट्रियाँ तो बना दी, अपने इलाज के लिए एक अच्छा अस्पताल न बना सके। क्या नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए कानून तब्दील कर दें? 1.5 लाख लोग जेलों में कैद हैं, क्या उनका इलाज भी बाहर से कराया जाए? दामाद और बेटे बाहर हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान को जवाब दे नहीं। ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। वजीर आजम का कहना था कि अपोजिशन अपने मफाद के लिए शोर शराबा कर रही है, ये अपनी चोरी बचाने के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार फिर अपोजिशन को डी चौक पर कंटेनर देने की ऑफर भी कर दी। वजीर आजम ने कहा कि भारत से किसी किस्म की अच्छाई की उम्मीद नहीं, खतरा अब भी बरकरार है। 27 मार्च को गुर्बत के खात्मे के लिए बड़ा प्लान लाने की नवीद भी सुना दी। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 2 नैब रेफरेंसेज में 5 साल पुरानी बरियत के खिलाफ नैब की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। 2 रुकनी बेंच 18 अप्रैल को समाअत करेगा। जाली बैंक अकाउंट्स की तहकीकात के साथ आसिफ अली जरदारी के लिए एक और मुश्किल। ऑर्सस ट्रैक्टर और पोलो ग्राउंड रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की अपील 5 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। एहतसाब अदालत ने 28 मई 2014 को पोलो ग्राउंड, जबकि उसी साल 12 दिसंबर को ऑर्सस ट्रैक्टर रेफरेंस में आसिफ जरदारी को बरी किया गया था। नैब ने एहतसाब अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। मॉडल गर्ल अयान अली के साथ बैरून मुल्क कौन सफर करता था, कौन सिफारिशात करता था, नैब ने मालूम कर लिया। नैब ने साबिक एमएनए रुखसाना बंगश को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। जाली अकाउंट्स केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। नैब ने दावा किया है कि मुश्ताक नामी शख्स अयान अली के हमरा 45 बार बैरून मुल्क गया। साबिक एमएनए रुखसाना बंगश ने मुश्ताक को ऐवान सदर में तैनात करवाया था। नैब ने मुश्ताक की तैनाती के लिए रुखसाना बंगश का खत भी हासिल कर लिया है। उधर नैब ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की मुखालफत कर दी है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वजीर आजम की जान को कोई खतरा नहीं। जमानत की दरखास्त अदालत उज़्मा के उसूलों के मुनाफी करार। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत मंगल को होगी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। मियां साहब जेल में रहेंगे या इलाज के लिए बाहर जाएंगे, फैसले की घड़ी करीब आने लगी। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत मंगल को चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। नैब ने साबिक वजीर आजम की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की मुखालफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ की दरखास्त अदालत के तय करदा असूलों के मुताबिक नहीं। ये भी कहा कि कोर्ट लखपत में कैदी की सेहत का जायजा 6 मेडिकल बोर्ड ने लिया। किसी रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि नवाज शरीफ की जान को खतरा है। साबिक वजीर आजम मेडिकल हिस्ट्री की बुनियाद पर जमानत लेना चाहते हैं, जिसे बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जेरे बहस नहीं लाया जा सकता। कौमी एहतसाब ब्यूरो का कहना है कि हाई कोर्ट ने तमाम पहलुओं का जायजा लेकर नवाज शरीफ की दरखास्त से जमानत खारिज की थी। सुप्रीम कोर्ट फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज करे। कभी इम्कान है कि अदालत फरीकैन को सुनने के बाद मुख्तसर हुक्म भी सुना देगी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। जाली बैंक अकाउंट्स केस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब के सामने पेश। 1.5 घंटा ठट्टा शुगर मिल्स की नीलामी के हवाले से सवालात के जवाब दिए। बाहर आकर बोले, JIT ने अब तक गलत नताइज अखज़ किए, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। जाली अकाउंट्स केस की तफ्तीश। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब हेडक्वार्टर्स में तफ्तीशी टीम के सामने पेश। ठट्ठा शुगर मिल्स की नीलामी और ओमनी ग्रुप को 1 अरब रुपए की सब्सिडी देने से मुतालिक 1.5 घंटा पूछताछ की गई। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला सिंध का कहना था कि उनके पास छुपाने को कुछ भी नहीं। JIT रिपोर्ट को झूठ पर मबनी करार दे दिया। जो मुकदमात हैं और JIT रिपोर्ट है,
ये झूठ पे मबनी है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं नैब को यकीन दिला के आया हूँ कि मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट करूँगा उनकी इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें हैं वो सामने हैं। कमर जमान कायरा ने मुराद अली शाह से नैब की जानिब से किए गए सवालात की खबरें बाहर आने पर सवाल उठा दिया। सीएम साहब अंदर गए थे, अंदर से कोई खबर बाहर नहीं आ सकती थी। आपके कुछ चैनल चला रहे थे, बड़े सख्त सवाल किए गए सीएम साहब से। आप जरा गौर कीजिए कि क्या वो खबरें नैब वाले अंदर से दे रहे थे या अजम्पशन थी। साबिक निगरान वजीर आला सिंध फजलुर रहमान ने भी नैब की तफ्तीशी टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। बड़ी पेशी पर नैब हेडक्वार्टर्स के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। रेंजर्स, कमांडोज, स्पेशल ब्रांच और विफाकी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। उधर नैब ने फ्रॉड केस में ओमनी ग्रुप के एक और मुलजिम शमशाद बदाली को गिरफ्तार कर लिया। ग्रुप डायरेक्टर निमर मजीद ने केसेस की तफसीलात के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने भी गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। हमारे खिलाफ कितने और कौन कौन से मुकदमा दर्ज हैं? ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर निमर मजीद का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। केसेस की तफसीलात के हसूल के लिए दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपनी तमाम कंपनीज का ऑडिट कराने के लिए तैयार हैं। बताया जाए किस नौयत के केसेस हैं। दरखास्त में DG FIA और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया। दूसरी जानिब नैब ने कराची से 23 मिलियन रुपए फ्रॉड के इल्जाम में एक और मुल्ज़म धर लिया। मुल्ज़म शमशाद अली बदाली इस्लामाबाद मुंतकिल। जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश। जज मोहम्मद बशीर ने मुल्ज़म को 14 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। उधर नैब की जानिब से गिरफ्तारी के खदशे के बायस साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत आलिया में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त दायर। इस्तदा की कि कौमी एहतसाब ब्यूरो को उनकी गिरफ्तारी से रोका जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने दरखास्त में चेयरमैन और DG नैब को फरीक बनाया। नैब ने जाली अकाउंट्स केस में कायम अली शाह को 27 मार्च को तलब कर रखा है। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। आसिफ अली जरदारी को अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर डाला है। इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आज़म ने 50 लोगों की फहरिस्त बना रखी है जिनकी गिरफ्तारी के लिए नैब और एजेंसियों से कहा जा रहा है। बिलावल के एहतजाज में लीगी कारकुनान की शिरकत का इम्कान भी उन्होंने जाहिर किया। समा से गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था, सुन लेते हैं। अदारी क्या करे, नैब क्या करे और दूसरी एजेंसी क्या करे। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है इस हद तक जा चुका है कि वो बाकायदा लिस्ट उसके पास है। वो एजेंसीज के सरबराहों से मिलता है तो उनको कहता है कि जी इन आदमी को पकड़े, इनके खिलाफ कुछ ना कुछ निकालें। मेरा ख्याल है जो बड़ी गिरफ्तारी थी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसकी तैयारी हो रही है। आसिफ अली जरदारी साहब, जो मेरी असेसमेंट है, अब ये बड़ी गिरफ्तारी होने नहीं जा रही। ये उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे, कोशिश करेंगे उनको अदालत से सजा दिलाई जाए। जब बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे जलसे या रैली की रौनक को बढ़ाने में मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो शायद पार्टी के कहे बगैर भी किरदार अदा करें। पार्टी के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि हमें मियां नवाज शरीफ साहब की कैद और उनकी सेहत के हवाले से खुल के सामने आना चाहिए। कोई कानून से बालातर नहीं, मुशर्रफ का ट्रायल हर सूरत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया, कमीशन बनाने का ऑप्शन भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुशर्रफ ने वापस न आकर बुरी मिसाल कायम की है। आइंदा समाअत पर किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो 1 अप्रैल को फैसला कर देंगे। इस्लामाबाद से जुल्करान इकबाल की रिपोर्ट। बस बहुत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर को 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। संगीन गद्दारी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान अदालत परवेज मुशर्रफ की अदम पेशी पर बरहम। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को जिस तरह डील किया गया वो तारीख का नया बाब है। मुशर्रफ कभी अस्पताल जाते हैं और कभी घर। अदालत जाते हुए इनकी गाड़ी कहीं और मुड़ जाती है। कोई मुल्जिम अदालत को यरगमाल नहीं बना सकता। मुशर्रफ के वकील ने बताया साबिक सदर का दिल फ्रीज हो जाता है, बयान स्काइप पर रिकॉर्ड नहीं करा सकते। वकील इस्तगासा ने कमीशन बनाने की तजवीज दी तो चीफ जस्टिस बोले कमीशन से पहले ही मुल्जिम अस्पताल पहुंच जाएंगे। हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी के लिए क्या इकदाम किए? डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि UAE ने मुशर्रफ को हवाले करने से इनकार कर दिया है। इंटरपोल ने भी मुल्जिम का रेड वारंट और गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद कर दी है।
समाअत में बरतानवी आमिर ओलिवर क्रॉमवेल के ट्रायल और फांसी का भी जिक्र। चीफ जस्टिस ने कहा दौरान ट्रायल फौत होने पर डिक्टेटर के ढांचे को फांसी दी गई। अदालत ने बयान रिकॉर्ड कराने से मुतालिक साबिक सदर के सामने 3 ऑप्शन रख दिए। कहा मुशर्रफ खुद पेश हों, अगर नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराएं। अदालत ने वाजे कर दिया ट्रायल कोर्ट 28 मार्च को किसी नतीजे पर ना पहुंची तो 1 अप्रैल को फैसला सुना दिया जाएगा। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की मुबैना खुदकुशी का मामला चेयरमैन नैब ने खुद इंक्वायरी करने का ऐलान किया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल असद मुनीर की खुदकुशी के मामले की खुद इंक्वायरी करेंगे। इस हवाले से उन्होंने नैब रावलपिंडी से असद मुनीर के तमाम तर केसेस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। असद मुनीर के खिलाफ प्लॉट बहाली पर रेफरेंस की मंजूरी दी गई थी। नैब की जानिब से रेफरेंस के एलामिये के दूसरे रोज़ असद मुनीर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली थी। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा खसूसी ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। उन्होंने अफगान मुहाजिरीन को पनाह देने और भारत के साथ कशीदगी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ की। मगरिब में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया को खतरा करार दिया। Support Pakistan in its very generous hosting of so many Afghan refugees. We have appreciated the fact that tensions with India after the recent events in February have de-escalated. I would like to express my condolences and my sympathy to the families of the victims of the terrorist attack that took place in New Zealand. The rise of Islamophobia is a threat for us all. It's a threat not only for Muslims but also for our societies. For all our member states, it is a priority to make sure that Islamophobia doesn't find any place in the European Union. नकीबुल्लाह कत्ल केस में अहम पेशरफ साबिक SSP राव अनवार समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। गवाहों नकीबुल्लाह के वालिद और जुडिशल मजिस्ट्रेट को भी 11 अप्रैल को तलब कर लिया गया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। 13 जनवरी 2018 शाह लतीफ टाउन में जाली मुकाबले के दौरान नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल। केस में अहम पेशरफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक SSP मली राव अनवार समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी, मगर राव अनवार समेत दीगर मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया 13 एहलकार केस में गिरफ्तार हैं। राव अनवार समेत 5 मुल्ज़िमान जमानत पर हैं। अदालत ने 11 अप्रैल को केस के गवाहान नकीब के वालिद और जुडिशल मजिस्ट्रेट को तलब कर लिया है। इरफानुल हक, समा, कराची। सानहाई क्राइस्ट चर्च में शहीद होने वाले नौजवान अरीब अहमद को कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सानहाई क्राइस्ट चर्च दहशतगर्दी के बदतरीन वाक़े ने कराची के नौजवान अरीब अहमद की भी जिंदगी का चिराग बुझा दिया। शहीद के जस्दे खाकी को हवाई जहाज से कराची लाया गया तो गवर्नर सिंध ने मय्यत वसूल की। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हमें ऐसी कोई चीज नहीं सिखाई जिससे दुनिया के किसी मजहब के मानने वाले को तकलीफ पहुंचे। शहीद अरीब की नमाज जनाजा संगम ग्राउंड में अदा की गई। शहीद है, शहीद का दीदार करना भी एक बहुत बड़ा ये मुकाम है। रिश्तेदारों, अहले मोहल्ला समेत सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। शदीद तनाव के माहौल में उन्होंने, वहाँ की अवाम ने जिस तरह यकजहती का मुजाहरा किया और मुसलमानों के साथ मिलकर उन्होंने मसाजिद में आके अजान सुनी। अल्लाह ताला इन तमाम शोहदा के अरीब के दर्जात को बुलंद करे, उन्हें गरीक रहमत करे, उनके वालिदैन को, उनके अहले खाना पसमानदगान को सब्रे जमील अता करे। नमाज जनाजा के बाद शहीद अरीब अहमद को सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं यूरोपीय यूनियन से तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार और भारत का मामला भी उठाया गया। उन्होंने कहा मगरिब में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया न सिर्फ मुसलमानों बल्कि खुद यूरोप के लिए भी तशवीशनाक है। Pakistan and the European Union have finally agreed on a new strategic engagement
plan. We shared and compared notes on Afghanistan. As you know, the European Union has been a great contributor to Afghanistan's reform and reconstruction agenda. There is no solution to India and Pakistan but to talk and resolve issues through negotiations. Can two atomic neighbors even think of going to war? The rising trend of Islamophobia is a great concern to me and should be a great concern to you, because you have lots and lots of Muslims spread all over Europe. पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। भारत ने फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि जौहरी हथियारों के आदम फैलाव के लिए इक़दाम करेंगे, शर्त यह है कि भारत भी ऐसा करे। बहावलपुर में अंग्रेजी के प्रोफेसर खालिद हमीद के कत्ल के 4 रोज़ बाद गवर्नमेंट SC कॉलेज में क्लासेस का दोबारा आगाज़ हो गया। कॉलेज में मुनक्किदा दुआया तकरीबात में तलबा व तलबात मकतूल प्रोफेसर को याद कर रो पड़े। कॉलेज के इंग्लिश ब्लॉक को प्रोफेसर खालिद हमीद से मंसूब कर दिया गया। एहसन अंसारी की रिपोर्ट। बावलपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में कत्ल होने वाले अंग्रेजी के प्रोफेसर खालिद हमीद के लिए खुसूसी दुआया तकरीब। खून के एक एक कतरे के बदले में ऐ मौला करीम यहाँ अमन के गुलाब खिला। 4 रोज बाद क्लासेस का दोबारा आगाज हुआ। मरहूम प्रोफेसर को याद करके तलबा और तालिबात रो पड़े। हमारे प्रोफेसर साहब थे वो बहुत ही नाइस और उम्दा थे। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि भी वो जिससे ये इतना बड़ा इंसिडेंट होता। तलबा के मुताबिक मुल्जिम खतीब के रवैये में कुछ अरसे से तब्दीली आना शुरू हो गई थी। अकेला रहना शुरू कर दिए थे, मतलब ये कि ज़्यादा खुलता मिलता नहीं था, जैसे पहले था पार्टीज वगैरह पे आते वो एटसेट्रा। कुछ टाइम में वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। क्लास में बिल्कुल एक साइड पे बैठे रहना, किसी से बात नहीं करनी, कॉलेज में लेट आना, कभी तो ऑफ कर लेना। कॉलेज के इंग्लिश ब्लॉक को प्रोफेसर खालिद हमीद से मंसूब कर दिया गया। तरक्याती फंड्स की अदम अदायगी और एजाज़िया न मिलने पर पेशावर ज़िला कौंसिल की अपोजिशन और PTI मेंबर यकज़बान हो गए। पख्तूनख्वा असम्बली के सामने मुजाहरा किया। PTI के मेंबर ने एहतजाजन वास्कट और कमीज़ फाड़ दी। खुद सोजी की भी कोशिश की। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। पेशावर जिला कौंसिल मेंबरान तरक्याती फंड्स की बंदिश और 2 साल से एजाजिया न मिलने पर सरापा एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने धरना दिया और किया मुजाहिरा। PTI के मेंबर डिस्ट्रिक्ट असम्बली रहमान अफजल ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ किया अनोखा एहतजाज। वास्कट और कमीज फाड़ दी, जबकि खुदसोजी की कोशिश मेंबरान ने बनाई नाकाम। हमारे वज़ीर आला साहब का जो रवैया है उनके खिलाफ एहतजाजन मैंने खुदसोजी की कोशिश की, लेकिन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मेंबरान हैं उन्होंने मुझे रुकवाया। मेंबरान ने हुकूमत को 1 हफ्ते की मोहलत दी और खबरदार किया कि अगर इंसाफ ना मिला तो एहतजाज का दायरा पूरे सूबे तक फैला दिया जाएगा। हुकूमत को हमने वार्निंग दी है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने हमारे फंड और एजाजिए जारी ना किए तो पूरे सूबे के अवाम इंशाअल्लाह रोड पे आएंगे और इस निज़ाम के खिलाफ हम हड़ताल भी करेंगे और अदालत आलिया से रजू भी किया जाएगा। अरकान कौंसिल ने हुकूमत की जानिब से बल्दियाती एक्ट में नई तरामीम को भी मुस्तरद कर दिया। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। कराची में KMC के तहत चलने वाले अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स भी मसीहाई भूल गए। मराद न मिलने पर मरीजों को तड़पता छोड़ दिया। अब्बासी शहीद अस्पताल की OPD 7 रोज से क्यों बंद पड़ी हैं? समा के नुमाइंदे अली हसनैन से जान लेते हैं। अली, बताइएगा मरीजों को क्या क्या मुश्किलात हैं और डॉक्टर्स को ज़रा भी ख्याल नहीं? जी हाँ, अब्बासी शहीद अस्पताल की OPD के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि पिछले 7 दिनों से बंद है और उसकी वजह यही है कि यहाँ का तिब्बी और गैर तिब्बी अमला सरापा एहतजाज है, क्योंकि उनका स्टिपेंड अलाउंस नहीं दिया जा रहा है, जो कि 4 माह से
नहीं दिया गया है। जो मरीज हैं यहाँ पर आ रहे हैं उनको दीगर अस्पतालों में भेजा जा रहा है, उनको दीगर अस्पतालों में रुजू करने के लिए कहा जा रहा है और मरीज इस बात पर खासे परेशान दिख रहे हैं। जबकि जो डायरेक्टर हेल्थ KMC हैं डॉक्टर बीरबल, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने भी काफ़ी नाराज़गी और बरहमी का इजहार किया कि अगर अलाउंस नहीं मिल रहे हैं तो उसका मकसद ये नहीं है कि उसका खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़े। बल्दिया उज़्मा कराची के जितने अस्पताल हैं इस वक्त उन तमाम ही में स्टबन अलाउंस नहीं दिया जा रहा, लेकिन अब्बासी शहीद एक वाहिद अस्पताल है जहाँ पर स्टाफ सरापा एहतजाज है और ये बताया जा रहा है कि करोड़ के करीब ये रकम है जो कि मुमकिन तौर पर कल तक अदा कर दी जाएगी और उसके बाद OPDs खुल जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका अली हसनैन। उधर फैसलाबाद में मुबैना तौर पर 7 साला बच्चे से गोली चल गई, वालदा मौके पर ही जाँ भाग हो गई। मकतूला हिना के अहल खाना ने शौहर रिजवान पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया है। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। लापरवाही या कत्ल? फैसलाबाद के इलाके झंग बाजार में 26 साला हिना फायरिंग से जा बहक। शौहर रिजवान का कहना है 7 साल का बेटा अजान पिस्तौल से खेल रहा था कि अचानक गोली चल गई। फायर की मुझे आवाज आई, मैं उठा एकदम से तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा ये देखो जान भैया ने क्या किया है, मम्मा के खून निकल रहा, रो रही थी। मैंने देखा अपनी बीवी को उठाया, मुझे कुछ नहीं नजर आया, मैंने अपनी सिर्फ बीवी को उठाया, बीवी को उठा के मैं 11 भाई की गाड़ी में ले गया, बस ये मुझे पता। गम से निढाल मकतूला की बड़ी बहन कहती है हिना को अजान ने नहीं बल्कि शौहर ने खुद कत्ल किया। मेरी बहन पे ऐसे जुल्म करता था, मारता पीटता था। आज से 1.5 साल पहले भी इसने मेरी बहन पे फायरिंग की थी और मेरी बहन वहाँ से भाग के मेरे घर पे आ गई थी अपने बच्चों को भी छोड़ के। पुलिस ने रिजवान को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। अफसरान मौका पर वो तहकीकात कर रहे हैं, जो भी हकीकत होगी सामने आ जाएगी। मकतूला के अहले खाना कहते हैं कि हिना ने रिजवान से पसंद की शादी की थी, दोनों में अक्सर झगड़े रहते थे। वाकया कत्ल है या हादसा, पुलिस तहकीकात के बाद ही हकायक सामने आएंगे। शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। बोरेवाला के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में खातून से लूट मार की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला मुल्ज़िमान ने खातून को बच्चों समेत यरगमाल बनाया और पर्स और दीगर कीमती चीजें छीन कर फरार हो गए। असगर अली की रिपोर्ट देखिए। बोरेवाला में लूट मार की वारदात। शाह फैसल कॉलोनी में खातून अपने बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से उतरी ही थी कि ताक़ुब में 2 नकाबपोश मुल्ज़िमान भी आन पहुंचे। पहले बेटे को यरगमाल बनाया, खातून बचने के लिए घर की तरफ भागी, लेकिन मुल्ज़िमान ने उसे भी धर लिया, बैग छीना और पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए। ATM से पैसे लेके आ रहे थे तो पीछे से मुझे नहीं पता, मैं चला रहा था कि पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो मैंने जब आके बाइक रोकी है ना तो नीचे उतर के मैं चाबी निकालने लगा हूँ तो वो आई है, उन्होंने मेरी इधर क्या नाम है कान पट्टी पे फंसोर रख दिया है। CCTV फुटेज के बावजूद एक रोज बाद भी न मुल्ज़िमान पकड़े गए न ही कोई मुकदमा दर्ज हुआ। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में रिक्शा गैंग गाड़ियों की बैटरियां चोरी करने लगा है। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा, किस तरह से ये गैंग वारदातें करता है और कितने लोग शामिल हैं इसमें? जी बिल्कुल, देखें ये गुलशन इकबाल की CCTV है जो सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान अब गाड़ियों की बैटरियां चोरियां करने के लिए रक्षों का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसकी CCTV फुटेज में मुल्जिम को वाज़ेह देखा जा सकता है कि रक्षे में आके इसने मिनटों में घर के बाहर खड़ी गाड़ी से बैटरी चुराई है और उसके बाद आसानी से फरार हो गया है। कल सुबह यह वारदात हुई थी जिस पर पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका सऊद बिन मुर्तज़ा। उधर वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर की इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में मनशियात के इलाज के लिए मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं पसमानदा इलाकों में तरजीही बुनियादों पर फंड्स खर्च करेंगे। देखते हैं तरहब असगर की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ पहुंचे तो सबसे पहले क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत अस्पताल के अहाते में पौधा लगाया। उस्मान बुज़दार ने अस्पताल में कायम नए सेंटर का इफ्तिताह किया जिसमें मनशियात के आदी अफराद का इलाज होगा। 24 करोड़ रुपए की लागत आई है इसकी कंस्ट्रक्शन पे। ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है। ये इस तरह का हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने बहनोई को शिकायत सेल का इंचार्ज बनाने के मामले की वजाहत भी की। आप जरा उसका नोटिफिकेशन पढ़ लें, लिखा क्या हुआ है, ना उसकी तनख्वाह है ना उसकी प्रिविलेजेस है,
कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंप्लेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुलाजमीन ने वजीर आला पंजाब को रोक कर इन्हें अपने मसाइल से भी आगाह किया। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ तरह असगर, समा, लाहौर। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले में जख्मी हो जाने के बावजूद महारत से गाड़ी चलाने वाले हबीबुल्लाह की समा से गुफ्तगू बात करते हुए हबीबुल्लाह की आवाज़ भर्रा गई। कहा कि दिल में वादा कर रहा था कि मुफ्ती साहब को हर हाल में बचाना है। क्या जज्बात थे उसके, आपको सुनवाते हैं। बस ये अल्लाह पाक से एक वादा कर रहा था दिल में ना कि अल्लाह मेरी रुए की जान 100 होती है 100 भी कुर्बान, लेकिन मेरे हजरत बच जाए बस, और अल्लाह ने वो करके दिखा दिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद कराची यूनिवर्सिटी पहुंचे। बताया PSL सीजन 4 जीतने के बाद कोयटा में उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। तलबा और तलबात ने वी वांट वर्ल्ड कप का नारा लगाया तो सरफराज बोले आप दुआ करें। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद। सरफराज अहमद का कराची यूनिवर्सिटी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। सेमिनार से खिताब में हमें वर्ल्ड कप चाहिए का नारा लगा तो सरफराज ने कहा आप दुआ करें। सरफराज ने तलबा को मुफीद मशवरे भी दिए, खुद पर भरोसा करने का कहा। कि आपके सामने एक मिसाल खड़ी हुई है कि 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान टीम में जगह नहीं थी, आज मैं पाकिस्तान टीम में कप्तान हूँ बिकॉज ऑफ अल्लाह ताला। सरफराज अहमद ने कहा PSL का टाइटल जीतने के बाद कोयटा पहुँचे तो वहाँ अवाम ने बहुत प्यार दिया। महकमा रेलवे के सख्त जान गैंगमैन जो रेल का महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए मौसम की सख्तियों और मुश्किलात को भी खातिर में नहीं लाते, इन गैंगमैन से मिलवा रहे हैं रावलपिंडी से जहीर अली खान। कंधों पर कुदालें और बेलचे, पत्थरों को हमवार करते और लोहे के कसबल निकालते ये हैं गैंगमैन। इन मजदूरों का पसीना ना बहे तो रेल का पहिया ही रुक जाए। गैंगमैन का काम तो मशक्कत तलब है ही, नौकरी का हुसूल भी आसान नहीं। हमने ना गैंती बेलचा देख के चेक करते ना 1 घंटा में, अगर 1 घंटे में वो थ्रू पैकिंग सही कर सकता है, स्लीपर को सही पैक कर सकता है, तो फिर हमें पता लग जाता है ये बंदा फिजिकली फिट है, तो फिर उसको हम रिकमेंड करते हैं ये गैंगमैन काम करने के लिए काबिल है। महदूद आमदन के बावजूद ये रेल मजदूर अल्लाह का शुक्र अदा करते सुनाई देते हैं। बेरोजगार बंदे के लिए ये नौकरी भी बहुत है, उसमें अखराजात इतने हैं जो पूरे नहीं हो सकते, लेकिन मजबूर है करना पड़ता है काम। 24 घंटे के मुलाजिम है, औजार उठा के लेके जाते हैं, काम करके फिर वापस आना पड़ता है। महकमा रेलवे की तरक्की में इन गैंगमैन के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। लफ्ज गैंग को उमूमन मनफी तौर पर लिया जाता है, लेकिन महकमा रेलवे का ये गैंग है बड़े काम का। इसी के दम से रेल का पहिया रवांदवा है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ जहीर अली, समा, रावलपिंडी। 18 गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तालिबा सोशल मीडिया से दूर रहती हैं। लियारी के गर्ल्स कैफ़े के मसाइल क्या हैं? प्रोग्राम नया दिन में बहुत से ऐसे मौज़ूआत उठाए गए जो पहले आवाम के सामने नहीं आए। घर का सामान लाना हो या ट्यूशन जाना हो, बसों का इंतजार करना पड़ेगा, ना ही रिक्शे वाले से बहस, क्योंकि लियारी की खवातीन और लड़कियां अब साइकिलिंग सीख रही हैं। घर पे जब भी कोई मसला होता है तो बॉयज़ को कहा जाता है कि बाइक लेके जाओ भाई, तो लड़कियों को अलाउ नहीं करते। तो इसलिए मैं सीख रही हूँ साइकिल की, जब कोई भी प्रॉब्लम आए, जैसे कि हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होती है, बसों में धक्का खाना, तो इसलिए साइकिल सीख रहे ताकि अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट से, अपनी खुद की साइकिल से हम कॉलेज जा सके। प्रैक्टिस पर खवातीन खुश तो थी, लेकिन मुबैना धमकियों ने उन्हें परेशान कर दिया। समा के प्रोग्राम नया दिन में मामला उठाया गया तो लियारी से जमात इस्लामी के रुकने सिंध असेंबली सैयद अब्दुल रशीद ने कहा कि वो गर्ल्स कैफे को सपोर्ट करते हैं। एक ये गर्ल्स कैफ़े के नाम से भी है जिसकी एक्टिविटीज़ हैं मौजूद और पिछले 3-4 सालों से हैं। मैं इसको सपोर्ट भी करता हूँ। बच्चों को तलाश करने वाली रोशनी हेल्पलाइन के सदर मोहम्मद अली ने बताया, ख्वाजा सरा गुमशुदा बच्चों की तलाश में अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे पास कोई 9,000 से ज़ायद वॉलंटियर्स हैं, जिसमें कोई 2,000 के करीब हमारे साथ जो है वो ट्रांसजेंडर ग्रुप भी कराची में बच्चों की ट्रांसजेंडर भी हेल्प आउट कर रहे हैं आपको बच्चों की बाजियाबी से मुताल्लिक। बिल्कुल, उनका जज्बा तो आम लोगों से ज्यादा होता है। 18 गोल्ड मेडल लेने वाली फैसलाबाद की डॉक्टर राना असलम सोशल मीडिया से दूर रहती हैं, सिर्फ जरूरत की हद तक व्हाट्सएप इस्तेमाल करती हैं। मैं सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करती हूँ सिवाय व्हाट्सएप के। एक मेडल और बनता है। और बाकी मुझे
बाकी मुझे इस चीज़ का इल्म ज़रूर हुआ अपने कोलीग्स के थ्रू के सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत वायरल हुई है। हल्की फुल्की खांसी को हल्का न लें, ये टीबी की अलामत हो सकती है। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के डायरेक्टर आमिर नज़ीर ने बताया कि सिर्फ पंजाब में 3 लाख अफराद टीबी में मुब्तला हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम बहार की आमद पर 2 रोज़ा जश्न मनाया गया। ये रवायत 900 साल पुरानी है, जिसके मंजर दिखाएंगे आपको मंजर शिगरी। अब फूल खिलेंगे और काश्तकारी का आगाज होगा। गिलगित बल्तिस्तान में बहार की आमद पर खुशियाँ। जिला गजर की वादी यासीन के लोग 2 रोज तक जश्न तखमरेजी मनाते हैं। बच्चे बड़े जवान सभी एक जगह जमा होकर रिवायती धुनों पर रक्स करते हैं। जश्न तखमरेजी का बुनियादी मकसद है कि बहार की आमद में हम इसको 700 सालों से यासीन में मनाया जा रहा है। गैर मुल्की और मुल्की सयाह भी फेस्टिवल से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। शाम को मुकामी राजा और मेहमान घोड़ों पर और दीगर अफराद पैदल नाचते गाते 400 साल पुराने घर की जानिब सफर करते हैं। I'm really amazed with how traditional culture is alive in here and thriving, as you can see, because there are so many elder people and also young people who are also still very interested in their roots and their heritage. जश्न तखमरेजी में शरीक अफराद की तवाज़ा सरबरा ने आबशेरी रोटी और मक्खन से की। मंजर शिगरी, समा, यासीन, जिला गजर। जंगल के बादशाह के ठाट बाट देखने हैं तो मुल्तान चलते हैं, जहां शहरी और शेर की दोस्ती है। मिसाली कहानी सुना रहे हैं राशिद हमीद। शौक का कोई मोल नहीं, दहशत की अलामत बब्बर शेर मुल्तान के जुल्कैफ ने घर में पाला हुआ है। शेर के नाज नखरे भी खूब उठाए जाते हैं। गर्मी से बचाने के लिए एसी की सहूलत भी मौजूद है। ये मैंने 2 महीने के बच्चे पाले थे, अब माशाल्लाह इनकी उम्र 8 महीने हो गई है। इसका नाम मैंने बब्बर रखा हुआ है और बड़े शौक से पाला हुआ है, लाड प्यार से पाला हुआ है। बब्बर शेर है तो लाडला, लेकिन गुस्से का भी बहुत तेज है। शेर को हमने जंगलों में देखा है, पार्कों में देखा है, आज हमने ओरिजिनल देखा है। इसको बहुत खुशी हुई है हमें। बब्बर शेर घर में घूमता फिरता है, मालिक गाड़ी की सैर भी कराता है। जंगल के बादशाह से अगर प्यार किया जाए तो वो भी इंसान का दोस्त बन जाता है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद अमीर, समा, मुल्तान। आर्मी चीफ से यूरोपीय नुमाइंदा खसूसी बराए खारजा अमूर फेडरिका मोगरेनी की मुलाकात, इलाकाई सलामती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई है। तफसीलात जानते हैं, समा के नुमाइंदा उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान खान, इस अहम मुलाकात के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, फेडरिका मोगरीना जो कि हाई रिप्रेजेंटेटिव है मतलब यूरोपीय यूनियन की, वो इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर, उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई है। फेडरिका मोगरीनी ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा है और पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीनदहानी भी कराई गई है। और इस मुलाकात जो है वो इंतहाई खुशगवारी जो कि GHQ में हुई थी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। आप देखते रहिए समा।